subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर रीडिंग आज हम एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। हालांकि थोड़ा टफ होता है बट कोशिश करते हैं गाइज, और क्या कुछ सीखने को मिलेगा देख लेते हैं इसके अंदर। वर्ड्स मीनिंग तो है ही, साथ ही अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ आज तो पास्ट पार्टिसिपल आपको दिखाई देगा। अब तो आपको आदत सी हो रही होगी धीरे धीरे मेरे साथ। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो इतने मुश्किल होते हैं वो भी आपके समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई देगा, कई कई एडजेक्टिव क्लॉज भी दिखाई देता है, कोई हु वाला होगा तो कोई दैट से होगा। यहाँ पर अपीयर टू भी आपको दिखाई देगा, लीड्स टू का इस्तेमाल है, एक्यूज ऑफ का इस्तेमाल है और विलिंग टू का इस्तेमाल है। तो ये कुछ देखने को मिलेंगे आपको जब हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। तो बाकी कुछ वर्ड्स मीनिंग है, तो अब ये कराने बैठूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा इस, तो हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे। शुरू करते हैं, चलिए। एडिटोरियल है आपका। अब ब्रेक करते हैं, मेरे साथ बस बने रहिए, बोर मत होइए, मैं टाइम ज़्यादा ले सकता हूँ, एक एक चीज़ समझाना जो पड़ता है। बात करते हैं फ्रीडम एंड पावर, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये समझ के क्या आप समझेंगे, मतलब इसको पढ़ के क्या समझ में आएगा। फ्रीडम मतलब आज़ादी, पावर मतलब शक्ति, तो ये पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये तो ऐसे ही है। मेन आप यहाँ से सेंटेंस को तोड़िए। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस। ओके, पहले हम यहाँ पे रुकते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको समझ पाए ढंग से। सबसे पहले कभी भी गाइस अगर आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी मिल जाए तो आप उस मॉडल को टारगेट कीजिए, मॉडल से पहले आइए। मॉडल से पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्टेड लीडर्स। इतना सा जो आप जुमला देख रहे हैं ना, इलेक्टेड लीडर्स, इसको पता है क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। काम क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट। भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो भाई हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया, तो कॉमन सी बात है। तो सब्जेक्ट आपके बड़े बड़े भी होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं सब्जेक्ट। यहां पर ये क्या है, नाउन फ्रेज क्यों है। नाउन फ्रेज, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो समझ लीजिए, एक नाउन होता है, जैसे लीडर एक नाउन है। लीडर के ठीक बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्टेड, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और तो किसी नाउन के बगल में इधर जो भी आइटम होगा ना, एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल होगा, इसको प्री मॉडिफायर कहा जाता है। इस नाउन के इधर कुछ ऐसा आ जाए, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, कुछ कोई जिरेंट पार्टिसिपल कुछ ऐसा आ जाए, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर। तो एक नाउन, एक बेचारा बीच में नाउन है, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, ये पूरा मिलकर एक नाउन फ्रेज बनाता है दोस्तों। और ये नाउन फ्रेज क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये आपका नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट बन रहा है। क्यों सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है, ये सब्जेक्ट। चलिए अब इसकी हिंदी करते हैं। लीडर्स, कैसे लीडर्स, इलेक्टेड। V3 जो होते हैं वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, जिनको नहीं पता है। जैसे कि मैं बोलूं ब्रोकन चेयर, तो चेयर से पहले ब्रोकन लगाया, यानी कि टूटी हुई कुर्सी, तो ब्रोकन हमारा एडजेक्टिव है। तो इलेक्टेड लीडर्स, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव है, चुने हुए नेता। क्लियर है। तो जो चुने हुए नेतागण हैं, मस्ट यानी कि अवश्य ही, कीप देयर प्रोमिसेस। कीप, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना, तो उनको अवश्य ही अपने वादों को निभाना चाहिए। यहां तक एकदम क्लियर सेंटेंस हमने तोड़ लिया। अब प्रोमिसेस के बाद आइए, ये लिखा हुआ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अभी ऑफ से लेकर इक्वालिटी तक का जो सफर है दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है जी। क्यों है प्रेपोजिशनल फ्रेज ये, क्योंकि ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और ऑफ के बाजू में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, कोई भी एक नाउन होगा। यहां तो दो लगे हुए, एंड भी लगा हुआ है, तो यहां से यहां तक ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना हुआ है। क्या काम करता है ये, दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। अगर किसी नाउन के बगल में है, उसके बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। प्रॉमिस एक नाउन है, नाउन के बारे में कह रहा है कि ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो ये नाउन, ये जो प्रॉमिस है ना, इसके बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं हिंदी करूं तो उन वादों को निभाना चाहिए। कैसे वादे, ऑफ फ्रीडम, आजादी के वादे जो उन्होंने किए थे, इक्वालिटी, समानता कि सब एक समान रहेगा, उसके जो वादे किए थे उनको निभाना चाहिए। किनको, जो चुने हुए नेता है। क्लियर है। फिर यहां पर एक प्रेपोजिशन है फॉर देयर पीपल। अब ये फिर ये प्रोमिसेस के लिए, ये भी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो प्रॉमिस के बारे में ही कुछ बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। वादे किसके लिए थे, फॉर देयर पीपल, उनके लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे। अब एकदम क्लियर हो गया। इस यहां से यहां तक में आपको क्या देखने को मिला, आपको
ये पता चल गया कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वाले, आपको पता चले नाउन फ्रेज है। ओके, फिर आपको ये प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ में आ गया। बस ऐसे ही आप समझिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं इधर से, ठीक है। अब हमें सेंस से उठाना है और कहाँ तक जाए यहाँ तक देखते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ तोड़कर देखिए, क्या पता आप बेटर कर पाए। देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि सिंस हिज इलेक्शन, कलर को चेंज करें बॉस, सिंस हिज इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर, यहां पर कॉमा लिखा हुआ है। पहले तो मैं सिंस को थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये जो सिंस है ना, बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। जैसा वहां लिखा हुआ था उस हिसाब से सिंस यहां पर कौन सा काम कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं ना से वाली फीलिंग दे रहा है। से कैसे, अगर मैं बोलूं कि सिंस हिज मैरिज, यानी कि उसकी शादी से, यानी कि उस पॉइंट से, जब शादी हुई तब से, ऐसी फीलिंग देता है। अगर मैं बोलूं कि सिंस हिज इलेक्शन, यानी कि उसके इलेक्शन से, अगर मैं बोलूं कि सिंस ही गॉट मैरिड, यानी कि जब से उसकी शादी हुई तब से, यहां पर ये वाली फीलिंग ही दे रहा है। ठीक है जी। तो सिंस हिज इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर, पिछले साल उसका इलेक्शन का जो कैंपेन हुआ था, कैंपेन होता है ना कि लोग अपना बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो उस पिछले साल के कैंपेन से अब है यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैड प्रॉमिस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है जी। यूएस के प्रेसिडेंट जिसका नाम है जोसेफ बाइडेन, उन्होंने प्रॉमिस किया था, तभी कर दिया था प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस था जी? अब यहां देखिए टू के साथ देखिए, टू होल्ड, ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है। टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि बेस फॉर्म होता है बट बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसे तो दिखते अगर बी को छोड़ दिया जाए। ये जो टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म है, इनको मिलाकर इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये पर्पस को बताता है। उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया, क्या करने का प्रॉमिस? टू होल्ड अ समिट, एक मीटिंग रखने का प्रॉमिस किया है। तो ये इन्फिनेटिव कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है। समिट का मतलब होता है मीटिंग, जब कई देशों को बुलाया जाता है और एक समिट रखा जाता है। ठीक है जी। अब समिट के बारे में बता रहा है कि समिट किसके लिए? फॉर डेमोक्रेसी। फॉर से लेके डेमोक्रेसी तक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये समिट के बारे में कुछ बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। यहां तक क्लियर हो गया कि भाई डेमोक्रेसी के लिए एक मीटिंग रखने का उन्होंने वादा किया था, एकदम क्लियर है। अब ये डेमोक्रेसी के लिए ही वादा क्यों किया था? तो यहां लिखा है इन ऑर्डर टू हाईलाइट, इन ऑर्डर टू भी पर्पस को दिखाता है, के लिए, हाईलाइट करने के लिए। क्या हाईलाइट करना था? द वरिंग ट्रेंड्स। वरिंग ट्रेंड्स पे रुकिए। बात हम ट्रेंड्स की कर रहे हैं। ट्रेंड का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि ये चीज बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि बड़ा हिंदी क्या बोलूं मैं ट्रेंड की, कि बड़ा आजकल झुकाव है, इसका प्रचलन कह लीजिए। इस ट्रेंड से पहले यहां जो वरिंग दिखाई दे रहा है, आप बताइए कि वरिंग ये आईएनजी क्यों है? क्या काम कर रहा होगा ये आईएनजी? सोचिए जरा, आप बताइए। बीच बीच में आपको जो आईएनजी दिखाई देने वाले हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये बेचारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। आपको एडजेक्टिव आईएनजी में दिखाई दे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर थर्ड फॉर्म में दिखाई दे तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो वो हाईलाइट करना चाहते हैं वरिंग ट्रेंड, जो चिंताजनक जो एक प्रचलन चल गया है। किधर है प्रचलन? अराउंड द वर्ल्ड। ये अराउंड से लेके वर्ल्ड तक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। किसके बारे में बता रहे हैं? ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि वो ट्रेंड किधर? पूरे देश में ट्रेंड है, एक प्रचलन चल गया है, बहुत ही चिंताजनक प्रचलन है। अब फिर यहां ऑफ है, ये भी ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेंड्स किस चीज का? तो ऑफ ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म। अब यहां ग्रोइंग आप देख रहे हो ना, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रोइंग का मतलब उगता हुआ, बढ़ता हुआ, उठता हुआ। क्या बढ़ रहा है भाई? ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि अथॉरिटी की जो पावर होती है कि हम अथॉरिटी, हम जो करेंगे, क्या बोलते हैं, तानाशाही। तो जो तानाशाही जो बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, और ये जो ट्रेंड सा चल गया जो चिंताजनक है, उसको हाईलाइट करने के लिए बाइडेन ने कहा था कि हम एक डेमोक्रेसी के लिए एक समिट रखेंगे, मीटिंग रखेंगे। यहां तक एकदम क्लियर है। तो एक तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। दूसरा प्रॉमिस क्या था? एंड टू बोल्स्टर, ये भी आपका इन्फिनिटिव है। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना। तो हम बोल्स्टर करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी डेमोक्रेटिक संस्था है उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। अब ये इंस्टीट्यूशन के बाद यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि दैट अपीयर टू बी
फॉल्टरिंग। ये दैट से लेके फॉल्टरिंग तक आप बता सकते क्या है ये जुमला, ये टुकड़ा क्या है? दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट से लेके यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। और ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस दैट का मतलब है जो अपीयर, लगते हैं, प्रतीत होते हैं या प्रतीत हो रहे हैं। रहे में भी आप अपीयरिंग नहीं कर पाएंगे, आईएनजी नहीं कर पाएंगे। तो अपीयर कैसा? टू बी फॉल्टरिंग, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कुछ बड़े अच्छा का मतलब अच्छे पोजीशन पे नहीं, फॉल्टरिंग है, वो बात नहीं है। फॉल्टरिंग का मतलब कि बस हिचकिचाहट है, डगमगाता हुआ है। अब समझ में आ गया? ऐसे हमने तोड़ दिया जी। अगर अपीयर टू बी सीखना है तो मैं आपको भी सिखा देता हूं, जो नए बच्चे। गाइस मैं थोड़ा वक्त लेता हूं, बार बार कहता हूं, जो लोग घोड़े पर सवार हैं कि नहीं जी बड़ा वक्त ले रहा है, तो बहुत सारे चैनल एडिटोरियल खूब पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, आप प्लीज उनको फॉलो कर सकते हैं गाइस, पर इधर थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है अपीयर टू बी। अपीयर टू हो या सीम टू बी हो, बात तो सेम ही है। ये होता क्या है, अगर कोई कुछ मतलब ऐसा लग रहा है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, मतलब इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, ओके, अब ये उदास लग रही है, तो ऐसा लग रहा है, इसको देखकर लग रहा है उदास है। यहाँ पर हम लोग हैं और हमें लग रहा है यार ये लड़की तो उदास है, तो हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। दो तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। या तो हम ऐसे बोलेंगे कि इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट शी इज सैड। एक हमारा ये तरीका है। न्यूज़पेपर का स्टाइल है, हम डायरेक्ट उसको शी करके उठाएंगे और इसी में लगा देंगे अपीयर। लड़की है, एक है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अपीयर्स कर देंगे कि शी अपीयर्स, फिर हमें टू बी लगाना होता है, शी अपीयर्स टू बी सैड, बस उसको देखकर लगता है कि वो सैड। तो उसी तरीके से वहां पर अपीयर्स टू बी फॉल्टरिंग लिखा गया है। इस बी के बाद क्या होता है? बी के बाद हम जेरेंड भी लगा सकते हैं। जेरेंड का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी। एक मिनट, जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि शी अपीयर्स टू बी क्राइंग। हमें क्राई में आईएनजी लगा दिया, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है। समझ में आ रहा है? यही था आपका अपीयर टू बी। चलो जी आगे देखते हैं। यहां तक हमारा हो गया है। अब हमारा एक वाइल का सेंटेंस है। यह लिखा है कि वाइल द कंसर्न्स, मार्कर चेंज कर लो मैं जरा और इसको मिटा दूं। चलो जी, यहां से देखते हैं कि वाइल द कंसर्न्स आर जेन्युइन, हालांकि जो वाइडन की जो चिंता है, जो कंसर्न है, जो सोच रहे हैं वो जेन्युइन है, अच्छा सोच रहे हैं कि हाँ भाई एक डेमोक्रेसी पर एक चलो मीटिंग करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या गलत है क्या बुरा है उसके पर चर्चा करें। कंसर्न सही है, कॉमा, एंड मिस्टर बाइडन सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ हिज प्रॉमिस लास्ट वीक उन्होंने वाकई अपना प्रॉमिस निभा भी दिया। जो उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि हम एक समिट रखेंगे, वो पिछले हफ्ते समिट हुआ। तो मिस्टर बाइडन्स सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ हिज प्रॉमिस, देख रहे हैं, डिलीवरी के लिए है ऑफ हिज प्रॉमिस, अपने वादे का सक्सेसफुल प्रॉमिस लास्ट वीक जो पिछले हफ्ते किया। फिर कॉमा करके है कि विद, कैसे किया? विद अ समिट, एक ऐसा समिट किया दैट सॉ 110 नेशंस, उस समिट ने देखा 110 नेशंस को। ओके, नेशंस के बाद लिखा हुआ है इनवाइटेड, यानी कि उन नेशंस को इनवाइट किया गया था। इनवाइटेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो फिर से देखते हैं कि हालांकि जो कंसर्न्स है वो जेन्युइन है, एंड मिस्टर बाइडन्स सक्सेसफुली प्रॉमिस भी अपना निभाया, 110 लोगों को बुलाया, तो ये कहीं ना कहीं मस्ट बी क्रेडिटेड। तो ये क्रेडिट दिया जाना, अवश्य ही दिया जाना चाहिए। ये पैसिव में लिखा हुआ है। तो हालांकि कंसर्न जेन्युइन है, हालांकि मिस्टर बाइडन ने डिलीवरी, अपने प्रॉमिस का वादे को निभाया, तो मिस्टर बाइडन को क्रेडिट मिलना चाहिए। यहां तक तो इसका यह मतलब है कि अवश्य ही क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर इस कॉमा पे ध्यान दीजिए, फिर भी, लेकिन, परंतु, अब इधर आ जाइए, इट हैज ऑल्सो थ्रोन अप, ये जो मीटिंग है इसने थ्रोन अप, फेंका है, कुछ बाहर निकाला है, ट्रबलिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को बाहर निकाला है। क्वेश्चंस कैसे हैं? ट्रबल पहुंचाने वाले हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ट्रबलिंग क्वेश्चंस भी बाहर आए हैं। अभी वाइल से लेकर यहां तक आप खुद ही बताइए समझ में आया कि नहीं आया। वाइल का एक नियम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अगर आप न्यूज़पेपर पर ध्यान दे रहे हैं, पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ दो ही तरीके से वाइल आपको दिखाई देंगे, लिखवा लीजिए मुझसे। वाइल होगा, इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा होगा,
ये आप सबको पता है। खाना खाते समय आप कैसे बोलते हैं? वाइल ईटिंग फूड, या वाइल हैविंग फूड कह लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है हैविंग, वाइल हैविंग फूड। ये वाइल सबको पता है। ओके, जैसे कि कार चलाते समय कैसे बोलेंगे? वाइल ड्राइविंग द कार। लेकिन आपको एक दिखाई देगा कि वाइल होगा, वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर कॉमा लगा होगा, फिर एक सेंटेंस होगा, और इसमें इन दोनों में अंतर होगा। ये वाइल वाला सेंटेंस अगर किसी एक मतलब आम के बारे में बात कर रहा है तो ये सेंटेंस इमली के बारे में बात करेगा। जैसे मैं बोलूं कि वाइल माई फ्रेंड was scolded, comma, I was thrashed। हालांकि, जबकि, वाइल की हिंदी क्या है? हालांकि, जबकि मेरा जो दोस्त है उसको डांटा गया, लेकिन ये कॉमा का मतलब कि अब बिल्कुल उलट जाओ, लेकिन I was thrashed, मुझे तो भैया धो डाला गया, पीटा गया। ये वाइल होता है। तो यही स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। वाइल से एक सेंटेंस चालू हुआ, इस कॉमा पे ध्यान मत दीजिए, तो एक और बात इन्होंने जोड़ दी। ओके, यहाँ भी एक और बात जोड़ दी, कॉमा ये है, क्रेडिटेड के बाद कॉमा है, उस कॉमा के बाद फिर यहाँ पर बोला कि ये तो ठीक है, तारीफे काबिल है, क्रेडिट दो। फिर भी इस मीटिंग ने भैया बहुत सारे परेशान करने वाले सवाल पैदा कर दिए हैं, उठा दिए हैं, बाहर फेंक दिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यही होता है, ब्रेक करने बैठेंगे ना तो थोड़ा वक्त लगेगा। इस मुझे लगता है कि आपको कम से कम, जो नए लोग हैं उनको 1 घंटा मिनिमम, 2 घंटा मैक्सिमम लग ही जाएगा आपको। आगे देखें, चलो जी देखते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे द से, कि द स्टेट डिपार्टमेंट्स डिसीजन, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट का फैसला। ठीक है, क्या करने का फैसला? तो यहां पर टू है, और टू के बाद यहां है टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनवाइटी लिस्ट, यानी कि उनका जो फैसला था कि इनवाइटी, जिन लोगों को हम बुलाएंगे, उनके लिस्ट पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, इस देश को बुलाना है, इस देश को नहीं बुलाना है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। यहाँ पर एक हाईलाइट कर दिया है, आर्बिट्ररली प्लेस। आर्बिट्ररली का मतलब है मनमाने ढंग से, तो मनमाने ढंग से इन्होंने कुछ थोप दिया था। तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट्स का फैसला था, रिस्ट्रिक्शंस और इनवाइटी लिस्ट, हैज़ लेड टू अ कंट्रोवर्सी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस फैसले ने क्रिएट कर दिया है। लेड टू का मतलब है कि क्रिएटेड, कॉज्ड टू अ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया है। ठीक है जी, ये लीड टू मैं आपको समझा दूं। लीड टू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका। लीड टू दो तरीके से यूज होता है। एक यूज होता है कि भाई एक्सक्यूज मी, क्या हो गया मुझे, योर फैमिली, या योर, मैं बोलूँ कि योर बैड बिहेवियर विद योर वाइफ, आपका जो अपने वाइफ के साथ बैड बिहेवियर है, कैन लीड टू द डाइवोर्स। वो डाइवोर्स तक, मतलब डाइवोर्स को क्रिएट कर देगा। लीड का मतलब है क्रिएट कर देना, इट विल क्रिएट सिचुएशन, आपको डाइवोर्स तक ले जाएगा, ये भी फीलिंग आप कर सकते हैं। एक ये होता है, एक होता है ऐसे कि योर ईटिंग फास्ट फूड, तुम्हारा फास्ट फूड खाना कैन लीड यू, बीच में हम यू भी लगा रहे हैं, लीड यू टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकता है। तो ऐसे हम लीड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लेड टू अ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया, यहाँ पैदा किया। अब है कि इन साउथ एशिया में द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना, शामिल करना। तो साउथ एशिया की अगर बात करें तो साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया सब है ना, तो द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद इंडिया, इंडिया भी शामिल थे उस मीटिंग में, पाकिस्तान भी, एंड नेपाल भी शामिल था। बट द एक्सक्लूजन का मतलब होता है हटा देना, बहिष्कार कर देना, एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका रेजेस सीरियस डाउट्स। अब देख रहे, रेजेस ये हमारा मेन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट किधर है भाई? सब्जेक्ट इसका है द इंक्लूजन, ये इंक्लूजन सब्जेक्ट है। इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना। ये जो इंक्लूजन है, किसका इंक्लूजन? पाकिस्तान का इंक्लूजन और नेपाल का, इंडिया का इंक्लूजन। लेकिन एक्सक्लूजन किसका है? बांग्लादेश को नहीं रखा, भूटान को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया। तो ये जो इंक्लूजन है रेजेस सीरियस डाउट्स, ये बहुत सारे शक को उठाता है। किस पर शक है?
ऑन द क्राइटेरिया अप्लाइड, उस क्राइटेरिया पर शक है। कैसा क्राइटेरिया? अप्लाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, काम एडजेक्टिव का कर रहा है, यानी कि वो क्राइटेरिया विच वाज अप्लाइड। हम विच वाज ना बोल करके खाली अप्लाइड लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो वो क्राइटेरिया जो बनाया गया होगा ना कि हाँ भाई इस क्राइटेरिया में ये देश आते हैं तो इनको बुलाएंगे, ये देश नहीं आते तो नहीं बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे डाउट उत्पन्न कर दे कि क्या क्राइटेरिया था आपका, आपने क्यों कुछ देशों को नहीं बुलाया? क्या बांग्लादेश और भूटान क्या ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं? कुछ ऐसा कुछ देख लीजिए आगे। एंड इफ द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, फिर लिखा हुआ कि अगर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी होती है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो इंपॉर्टेंस है, वर द क्राइटेरिया, यानी कि अगर क्राइटेरिया आपका ये था कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी आप देखना चाहते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स देखना चाहते थे, अगर ये क्राइटेरिया था, देन द क्वेश्चन इज, फिर सवाल ये है कि विच कंट्री इज क्वालिफाइड, कौन सी कंट्री क्वालिफाइड है टू मेक दैट वैल्यू बेस्ड जजमेंट, इस तरह का जो वैल्यू पर आधारित जो जजमेंट है वो बनाने के लिए कौन सा देश क्वालिफाइड है। ये इसकी हिंदी निकल कर आ रही है गाइस। यानी कि पूरा मैटर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देश को नहीं बुलाया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं उन देशों को बुलाया, क्या क्राइटेरिया था, क्यों वो देश उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आए। अगर क्राइटेरिया क्वालिटी देखना था डेमोक्रेसी का, क्राइटेरिया ह्यूमन राइट्स था, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि फिर कौन सा देश क्वालिफाई करता है जो ये जजमेंट लेगा। चलिए अब खत्म करते फटाफट। एक्सपेक्टेडली मतलब कि उम्मीद करते हुए, एक्सपेक्ट करते हुए, ये उम्मीद, एक्सपेक्टेडली उम्मीद करते हुए, ये पूरा एक एडवर्ब है। द समिट वॉज राउंडली क्रिटिसाइड, यानी कि जैसा उम्मीद किया गया था उस हिसाब से जो मीटिंग था वॉज राउंडली, राउंडली मतलब जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसकी अवहेलना हुई। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है हिंदी में? बुराई करना, उसकी बुराई हुई। फॉर द मोस्ट नोटेबल एक्सक्लूजन, किस लिए बुराई हुई? मोस्ट नोटेबल, जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला जो एक्सक्लूजन था, जो बहिष्कार था, वो था रशिया एंड चाइना, कि आपने रशिया को नहीं बुलाया, आपने चाइना को नहीं बुलाया, तो इसलिए सबसे ज्यादा इनको क्रिटिसाइज इनका किया गया है कि आपने रशिया चाइना को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इन अ ज्वाइंट एडिटोरियल, किसी ज्वाइंट पेज पर एडिटोरियल में, द रशियन एंड चाइनीज एम्बेसडर टू द यूएस क्लेम्ड, तो रशियन चाइनीज एम्बेसडर जो है उन्होंने यूएस को, कोई यूएस के लिए कोई एडिटोरियल लिखा गया होगा तो उसमें क्लेम किया, दावा किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्लेम्ड देयर ओन स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक इन प्रैक्टिस, उन्होंने दावा किया कि उनका जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक है प्रैक्टिस में, यानी कि वो डेमोक्रेसी होती है वहां पर, लोकतांत्रिक है वो। एंड क्रिटिसाइज द यूएसएस एक्सपेरिमेंट्स, और ये क्रिटिसाइज किया, बुराई की, एडिटोरियल में ये बुराई किया कि यूएस का जो एक्सपेरिमेंट है इन रेजिम चेंज, जो शासन बदलता है उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इराक, इराक में जो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या लीबिया में हुआ और अफगानिस्तान में जो ये सब हुआ उस पर क्रिटिसाइज किया है। क्या आप मतलब यूएस की वाट लगा दी है इन लोगों ने, बोला कि आपने हमें इनवाइट नहीं किया, क्या सोच के इनवाइट नहीं किया, आप कौन से अच्छे हो, आपने भी तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिजिम अपना जब का रिजिम बदल रहा था, और डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में क्या क्या किया, तो ये सब कुछ बातें खुलकर आई। दैट द समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, यह कि, दैट से शुरू हुआ मतलब यह कि जो मीटिंग था वो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था इन अ ईयर, साल में। कब किया गया था? व्हेन न्यूएस्ट डेमोक्रेटिक एंट्रेंट्स, पूरा नाउन फ्रेज देखिए कि जब नए डेमोक्रेटिक एंट्रेंट्स, एंट्रेंट्स का मतलब है जो नया नया एंटर कर रहा हो, नया नया एंट्री ले रहा हो, तो एंट्रेंट है। ये जो नए लोग जो एंट्री ले रहे थे, जो नई नई कंट्रीज डेमोक्रेटिक एंट्रेंस थे, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, तो जब ये लोग जो थे रिवर्टेड टू ऑटोक्रेटिक रिजिम्स, ये वापस चले गए, रिवर्ट हो गए, मतलब पीछे लौट गए। किस चीज में लौट गए? ये डेमोक्रेटिक में नहीं रहे, ये हो गए ऑटोक्रेटिक रिजिम में चले गए। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि कोई एक बंदा शासन करेगा, ओके। दैट रूल, जो कि रूल करता है बाय द पावर, यानी कि ये जो अफगानिस्तान म्यांमार है ये रूल करते हैं, यहाँ रूल्स नहीं लिखा है, रूल लिखा है नहीं कि दो कंट्री है ना, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ रहा है। अफगानिस्तान एंड म्यांमार जो कि
ऑटोक्रेटिक रिजीम में तब्दील हो गए तो ये लोग रूल करते हैं बाय पावर ऑफ द गन, ये गन के पावर से रूल करते हैं, बंदूक दिखाकर ये शासन करते हैं। तो फिर ये क्या है भाई, ये जो चीजें हैं कास्ट डाउट्स, ये शक को फेंकता है, शक को पैदा करता है ऑन द एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब कि आप कितने इफेक्टिव हैं ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है वो कितना पावरफुल है, इफेक्टिव है इन किस चीज में, एनफोर्सिंग डेमोक्रेसी, कि आप भाई इंटरनेशनल ताकत है, आप कितना आप डेमोक्रेसी को एनफोर्स करते हैं थ्रू एक्सटर्नल इंटरवेंशन। क्या बाहर से किसी भी देश में घुस करके कहते कि नहीं यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो आप कितना अच्छा आप करते हो, तो सब पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में आप फेल हो गए, म्यांमार में आप फेल हो गए, वो लोग तो भी ऑटोक्रेटिक रिजिम चला रहे हैं, ये कहा गया। उफ एडिटोरियल वाकई मुश्किल है यार, टफ होता है करना। अब तक सिटी न्यूज होता तो अब तक कंप्लीट हो चुका होता अभी तो इतना बाकी है, मैं खुद ही बोर हो गया, माय गॉड बहुत बाकी है, क्या करें करें कोशिश करते खत्म करते। अब मैं एडिटोरियल नहीं लाऊंगा, या तो फ्रंट पेज या सिटी न्यूज। चलिए, अपार्ट फ्रॉम अ मोर इंक्लूसिव गेस्ट लिस्ट, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा, ओके किसके अलावा, मोर इंक्लूसिव गेस्ट लिस्ट। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो इंक्लूड किया गया है, तो जो गेस्ट लिस्ट था कि हम ये भी, ये कंट्री आएगा, ये कंट्री आएगा, तो ये तो हुआ। इसके अलावा एज ए रिजल्ट के तौर पे द समिट वुड हैव डन बेटर, जो ये मीटिंग था इसने और बेहतर परफॉर्म किया होता, अच्छा होता, वुड हैव डन बेटर टू बिगिन विद अ ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी। देखिए ग्लोबली मतलब पूरे संसार में, एक्सेप्टेड का मतलब जो स्वीकार कर लिया गया है, डेफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी के लिए जो एक डेफिनेशन पूरे संसार ने स्वीकार कर लिया है, अगर उस डेफिनेशन के साथ अगर ये बिगिन करते अपनी मीटिंग को तो ये और भी बेहतर होता, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि टू बिगिन विद एक छोटा सा इडियम भी होता है, इसका मतलब होता है एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर ये मीटिंग देख रहे, खुद ही पढ़ के देखिए ना, द समिट वुड हैव डन बेटर, समिट ने अच्छा किया होता, बेहतर किया होता, टू बिगिन विद अ ग्लोबली एक्सेप्टेड, कि अगर शुरुआत होती ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी का जो एक डेफिनेशन पूरे ग्लोबल ने जो स्वीकार किया, अगर उससे शुरू करते तो बेहतर होता। एंड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस, और चैलेंजेस की जो कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है उससे अगर शुरू करते तो बेटर होता। बड़ा टफ है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड टू, तो यहां तक आपका सब्जेक्ट है, कमिटेड आपका वर्ब है। कमिटेड टू किससे कमिटेड है भाई, अनाउंसिंग स्पेसिफिक टारगेट्स, यानी कि वो अनाउंस करेंगे खास टारगेट्स। ओके, किस चीज पर वो टारगेट होगा, ऑन हेल्पिंग फ्री मीडिया, फ्री मीडिया को हेल्प किया जाएगा। ओके, उससे वो कमिटेड है। एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि सही से इलेक्शन होगा, फ्री होगा, बड़ा ही फेयर से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर भी इन्होंने कमिटमेंट किया है कि कमिटेड टू अनाउंसिंग, अनाउंस करेंगे वो। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, विमेन भी पार्टिसिपेट करेगी। एंड ये तो किया ही, साथ में लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट बनाया है, ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, यानी कि 3 चीजों की लिस्ट बनाया है कि जहां पर लोग अथॉरिटी का ज्यादा पावर चलता है, तानाशाही चलती है, करप्शन है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसको इन्होंने लिस्ट बनाया है एज अ की चैलेंजेस, एक मेन चैलेंज के रूप में लिस्ट बनाया है। तो ये सब उन्होंने कमिट किया है कि ऐसा वो अनाउंस करेंगे, खास टारगेट। ठीक है जी आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेफर्ड टू, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, रेफर्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नरेंद्र मोदी ने रेफर किया, यानी कि इशारा किया, संकेत किया, दिखाया, टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूड जो हम इंक्लूड करते हैं उसके सिद्धांत। क्या इंक्लूड करना है भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी। अब इसकी हिंदी में कुछ बता नहीं सकता, खुद ही देख लीजिए। ह्यूमन डिग्निटी मतलब अपनी जो डिग्निटी, गौरव क्या बोलते हैं हिंदी में, इंसानों का जो एक मान सम्मान। रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस, कि अगर कोई शिकायत हो तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए। रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब कि उसको तुरंत उस पर एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को भैया एक ही जगह ना हो, डिसेंट्रलाइज हो, सबके पास पावर हो। तो एज की, इसी को मेन उन्होंने बताया सिद्धांत,
टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है भैया, इसकी तरह बताइए। मेनी, बहुत सारे जो लोग थे, एक्यूज्ड बिग टेक कंपनीज, बहुत सारे जो देश थे उन्होंने बिग टेक, बड़े बड़े जो टेक कंपनीज है उन पर आरोप लगाया, एक्यूज किया उनको, एंड सोशल मीडिया को एक्यूज किया। एक्यूज के बाद ऑफ आता है, ऑफ क्या, ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, कि भाई डिजिटली आप अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी बने हुए हो, डिजिटली आप उनको लीड कर रहे हो, इस तरीके से आरोप लगाया। एंड सम, कुछ लोग जो थे, स्पोक, बोला, ऑफ द डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। यहाँ पर एक आपको एडजेक्टिव मिल गया, डिवेस्टेटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुछ लोगों ने बोला डिवेस्टेटिंग, यानी कि विनाश कर देने वाला जो प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, उसके बारे में बोला। क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला। एंड राइजिंग इकोनॉमिक, राइजिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ते हुए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक में इनइक्वालिटी है, इसके बारे में बोला एज अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। बोला कि सारे के सारे जो ये हैं, ये बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक से, स्टम्बल का मतलब तो ठोकर लगना, ब्लॉक का मतलब जो कोई टुकड़ा है, तो ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपको बाधा पहुंचा रहा। ये सारी बातें हुई मीटिंग के अंदर। फ्यू, कुछ, हाउएवर, फिर भी जो कुछ लोग थे, वर विलिंग टू कंसीड, कंसीड का मतलब स्वीकार करना, विलिंग का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, तो इच्छा जाहिर कर रहे थे कि कंसीड, स्वीकार करेंगे द शॉर्ट कमिंग्स इन देयर ओन डेमोक्रेसीज, कि अपने डेमोक्रेसी में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमियां हैं, उसको वो स्वीकारेंगे, तो उसकी भी वो इच्छा जता रहे थे। हाउएवर, फिर भी, स्पेशली द राइज, खासकर जो राइज है, जो चढ़ाव है, इन हाइपर नेशनलिज्म, कि हम ही सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम ही ये हैं, ये जो हाइपर हो गया है, उसकी जो चढ़ाई है। जीनोफोबिया, कि दूसरे देश का कोई आ ना जाए, जीनोफोबिया, हम दूसरे देश के लोगों को बुरा समझ रहे हैं, ये है। एंड मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटी के लोग जो खेल खेलते हैं, ये जो है कि जिस देश में ज़्यादा मेजोरिटी है वो पावर में है, माइनॉरिटी कम पावर में है, ये सब जो है, स्पेशली ये जो राइज है, जो इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, ये जो है, दैट सैप्स द वेरी इसेंशियल रिप्रेजेंटेशनल, सैप का मतलब कि निर्बल बना देता है। तो ये जब चीज किसी देश में रहेगा, वो निर्बल बना देगा, कमजोर बना देता है। किस चीज को, इसेंस, इसेंस मतलब वो मेन तत्व, सार, रिप्रेजेंटेशनल, प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस टुडे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा शासन हो जो रिप्रेजेंटेशनल हो, प्लूरलिस्टिक हो, बहुवादी हो, बहुत सारे, मतलब मैं इसकी हिंदी क्या करूँ प्लूरलिस्टिक की, और इंक्लूसिव, जो सब कुछ मिलाकर के चले, ये जो शासन है, इसको कहीं ना कहीं सैप कर देता है, कमज़ोर बना देता है। क्या कमज़ोर बना देता है, वो जो राइज है, वो जो एक बढ़त है, किस में बढ़त है, हाइपर नेशनलिज्म आप हो रहे हैं, जीनोफोबिया है, मेजॉरिटी ज़्यादा है, वही लोग ज़्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं, ये बात कहेगी। ख़त्म करते गाइस, आज तो मैं खुद बोर हो गया इसमें कसम से। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है लाइक चैरिटी, वो चैरिटी की तरह है। बिगिंस, शुरू होता है एट होम, जैसे आप घर से चैरिटी शुरू करते हो, तो डेमोक्रेसी भी घर से शुरू होता है। एंड रैदर देन मेकिंग इंटरनेशनल प्लेजेस, अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेज आप वादा शपथ ले रहे हैं, उसको करने के बजाय, जैसे समिट लेवल कॉन्फ्रेंस में जो आप वादा ले रहे हैं, उसके बजाय इलेक्टेड लीडर्स, जो चुने हुए नेता हैं, मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस, वो अपना वादा निभाए, फ्रीडम और इक्वालिटी का, फॉर द पीपल और डेमोस, डेमोस और पीपल एक ही बात है, जो डेमोक्रेसी में रहते हो डेमोस है, लोगों के लिए उन्होंने जो वादा किया तो वो निभाए, दैट मेकअप देयर नेशन, वो आपके राष्ट्र को अच्छा बना देगा, मेकअप कर लेगा सब कुछ। माय गॉड, 50% तो मज़ा आ रहा था गाइस, ऊपर से ना, यहाँ से 50% मज़ा आ रहा था, उसके बाद पता नहीं अजीब सा हो गया। आप खुद बताना कि पता नहीं मैं एडिटोरियल लाऊं कि ना लाऊं। अगर आप कोई बिगिनर्स हैं न्यूज़पेपर का, आप ब्रेक करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। अगर कोई आप बिगिनर्स हैं, मुझे लगता है कि आपको सिटी न्यूज़ पे पहले विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर आपको फ्रंट पेज पर काबू करना चाहिए, इस पर ही कम से कम आपको 6 महीने एक्सेल बिता देना चाहिए, तब जाके एडिटोरियल है। अगर आपका इंटरेस्ट है भैया तो फिर आप कीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस, थैंक यू।